हेलो फ्रेंड्स। आज डीपीपी 43 डिस्कस करेंगे हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है इसमें। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा 3 आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। ठीक है, तो ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, साइड इसकी एल है और यहाँ पर क्यू क्यू और क्यू का फोर्स एक्ट कर रहा। इफ फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ, तो एफ एक्चुअली क्या है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर बाई एल। अब एक वर्क डन बताना है। ठीक है, वर्क डन बताना है हमें, साइड को डबल कर देना है। ठीक, तो वर्क डन जितना भी हम करेंगे, जो सिस्टम की एनर्जी है उतने से बढ़ जाएगी और यहाँ तक केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो यू एफ माइनस यू आई के बराबर होना चाहिए। अब इनिशियल एनर्जी कितनी है? सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 3 चार्जेस है, आप जानते हो पेयर बना करके एनर्जी निकाली जाती है। तो 3 पेयर यहाँ पे बनेंगे और हर पेयर की एनर्जी होगी के क्यू स्क्वायर बाई एल। यही जब आप फाइनल एनर्जी निकालोगे तो डिस्टेंस 2L हो चुकी है, तो अब एनर्जी होगी 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L। ठीक है ना? तो जो डेल्टा यू है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इसकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल माइनस इनिशियल करो तो -3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L। ठीक है, अब इसमें अगर मैं के क्यू स्क्वायर बाई एल इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो -3 अपॉन 2L, और के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल हो जाएगा एफ इंटू एल। तो के क्यू स्क्वायर बाई एल हो गया एफ इंटू एल, तो इसे लिख देता हूं मैं 3/2 एफ इंटू एल निगेटिव में। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फिर -3/2 एफ इंटू एल। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली कंडीशन ये है कि जो फोर्स है, क्वेश्चन में दिया है फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज एफ। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड मैंने के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ये मान के सॉल्व किया है कि एफ क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, और एफ अगर मैग्नीट्यूड है तो हमारा आंसर फिर सी होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन हमारा निगेटिव होगा, ये कंफर्म है। ठीक है ना? तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर सी, -3/2 एफ इंटू एल। लेकिन मान लीजिए फोर्स को भी अब कई जगह कन्वेंशन लेते हैं, रिपल्सिव फोर्स हो तो पॉजिटिव लेते हैं, अट्रैक्टिव हो तो निगेटिव लिख लेते हैं। अगर उसको मैं फॉलो करता तो मैं यहाँ पर निगेटिव साइन लगा देता, और अगर यहाँ निगेटिव लगाता तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती पॉजिटिव, यानी 3/2 एफ एल। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कि ये जो F लिखा है क्या है, तो नॉर्मली जब आपसे कहता है दो चार्जेस के बीच का फोर्स F है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड बताया है। तो अगर F मैग्नीट्यूड है तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी सी ही यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है,